अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ही हिस्सा है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की, और इसको हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखें तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगी वो हमने यहाँ पर देखना है। तो इसको पहले हम सिंपली देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सेंटर ऑफ मास के हिसाब से भी देखेंगे, और फिर जो है इसमें से जो रिजल्ट्स हैं वो हम कंक्लूड करेंगे। तो चलें करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारा जो तरीक़ाकार होगा इसको निकालने का वो वही होगा जो हमने सिंगल पार्टिकल की सूरत में किया था। तो उसमें भी जब हम हमारे पास एक पार्टिकल जो था वो फर्ज करें कि इस पोजीशन पे है, हम उस पार्टिकल को सेकंड पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो इस दौरान कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क हमने वो निकाला था। तो इसमें भी हम यही बात करेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि जो पूरे का पूरा सिस्टम होगा वो मूव करेगा, होल सिस्टम विल मूव फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि कोई सोर्स ऑफ फोर्स भी होगा जो सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर हम फर्ज कर लें कि हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो किसी किसी फोर्स के तहत फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ मूव करता है, तो उसका वर्क डन कितना होगा तो वो हम प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसका वर्क जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो वो हमारे पास होगा उसकी इंटीग्रल फॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं कि समेशन ओवर आइस एफ आई फोर्स एक्टिंग ऑन आयत पार्टिकल, और जो डिस्टेंस होगा आयत पार्टिकल का वो हमारे पास आ जाएगा। जितना भी सिस्टम जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करेगा, तो उसकी इंटीग्रल फॉर्म हमारे की रिलेशन की ये आ गई। तो अब हमें पता है कि समेशन को जो है वो हम इंटीग्रल से बाहर जो है वो ला सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्स, और ये आ जाएगा डी आर आई। तो अब जो फोर्स की डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास होगा वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 समेशन ओवर आइस, ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, mass of the ith particle और acceleration of the ith particle dot dr, जो हमारे ith पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम जो हमारी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की वो हम पुट कर सकते हैं समेशन ओवर आइस मास, चूँकि कांस्टेंट रहता है। जब हमने बात की थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, जो यहाँ पे हम बहुत कम जो वेलोसिटी है उसकी बात करते हैं जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की होती है, तो उसमें बॉडी की वेलोसिटी से मास पर कोई फ़र्क नहीं आता, तो मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर जो कैरी आउट कर सकते हैं।
और ये हमारे पास हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जगह हम उसके जो डेरिवेटिव डेफिनेशन है वो पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा dv/dt डॉट dr। तो dr जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है s इक्वल्स टू vt। तो इसको यूज़ करते हुए हम जो डिफरेंशियल चेंज है डिस्प्लेसमेंट में उसको फिर लिख सकते हैं dr equals to v I velocity of the ith particle in the time interval dt। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2, तो summation over i's mass of the ith particle integral from position 1 to position 2, और ये हो जाएगा d v I ओवर डी टी। और यहाँ पे हम डी आर की जगह जो रिलेशन है इसकी मदद से ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर जो वो लिखेंगे इसको। तो इसको फिर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होती है। तो जब कॉम्पिटिटिव है तो हम इन टर्म्स को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको चेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ओवर आइस mass of the ith particle integral from 1 to 2 velocity of the ith particle dot dvi over dt into dt। और आपको पता है कि ये जो डिफरेंशियल्स हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा वो होगा एम आई 1 to 2, तो ये आ जाएगा वी आई डॉट डी वी आई। ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। अब इसमें जैसे कि हमने सिंगल पार्टिकल की सूरत में बात की थी कि जो वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी में चेंज है ये सेम डायरेक्शन में है, तो जब ये सेम डायरेक्शन में होगी तो एंगल जीरो होगा, तो इनका डॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आई पोजिशन फ्रॉम 1 to 2 और v इंटू डी वी आई। ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट बनेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वर्क हमारे पास होगा फ्रॉम 1 to 2, वो आ जाएगा एम आई, तो वी आई स्क्वेयर ओवर 2 फ्रॉम 1 to 2। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, जब इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल velocity of the ith particle, velocity of the ith particle at position 2 over 2 minus velocity of the ith particle at position 1 square over 2। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। फिर ये हमारे पास बन जाएगा वर्क फ्रॉम 1 to 2 equals to summation over i's mass of the ith particle, velocity of the ith particle at position 2 इसका square over 2 minus summation over I और summation mass of the ith particle और velocity of the ith particle at position 1 square over 2। और जैसे कि पता है कि ये जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। क्योंकि ये समेशन है, इस समेशन की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये सारे पार्टिकल्स की होगी, होल सिस्टम की होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम एट पोजीशन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल
of the whole system at position 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और आपकी बुक पे काइनेटिक एनर्जी के लिए जो टी का वर्ड है वो इस्तेमाल किया, टी का लेटर इस्तेमाल किया गया, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और आपको पता है कि इसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितना भी वर्क हुआ है वो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर हुआ है। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर ऑफ मास है उसके हिसाब से देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के लिहाज से देखने के लिए हम उसकी जो डायग्राम है उसको जिस तरह पहले लेक्चर में ड्रॉ किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एक सिस्टम है जिसमें जो है वो पार्टिकल्स हैं। ये इसमें हम किसी एक पार्टिकल को जो है वो ith पार्टिकल कह देंगे और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम जो है वो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कर लेंगे ये हमारे पास जो था वो ith पार्टिकल है और इसका ये पोजीशन वेक्टर है। और फर्स्ट कर लें कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है और हमारे ith पार्टिकल की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये है, ये हमारे पास। तो इसमें हमने ये किया है कि जो हमारा ith पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने RI कहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, ये वाला। और ये वाला जो वेक्टर है वो हमें बता रहा है लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और इसमें ये वाला जो वेक्टर है वो हमें बता रहा है लोकेशन ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इसको आपको याद होगा कि हमने RI प्राइम कहा था। तो अब हम इस डायग्राम को देखते हुए लिख सकते हैं कि RI इक्वल्स टू RI प्राइम प्लस कैपिटल R। तो अब इस चीज़ को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे जब हम काइनेटिक एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तो चलें अब हम उसको देखते हैं। तो ये चीज़ अपने याद रखनी है, इसको हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। नाउ लेट अस राइट, नाउ लेट्स राइट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की शुरू में लिखने से पहले हम इसकी एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक हमारा रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ ये रिलेशन होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। तो ये टोटल जो है वो हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल उसका मोमेंटम है और ये जो है वो यहाँ पे टोटल जो है उसका मास होगा। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की सूरत में लिखें तो फिर हम इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम summation over i's momentum of the ith particle over 2mi mass of the ith particle। और इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पी आई डॉट पी आई ओवर 2m
आई। और ये स्केलर जो वेक्टर की डेफिनेशन, अगर वेक्टर को हम वेक्टर के साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो उसके ही स्केल मैग्नीट्यूड के स्केल के बराबर होता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमने इस्तेमाल की है। तो अब हम जो है वो मोमेंटम को एवेल्यूएट करेंगे। मोमेंटम निकालने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर जो है वो हम इस तरीके से लेंगे, उसका डॉट लेने के बाद फिर वो स्क्वायर लेने के बाद, यानी कि उसका इटसेल्फ डॉट लेने के बाद उसको हम इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे। तो फिर जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी। तो मोमेंटम जो होगा हमारे ith पार्टिकल का, जैसे हम कर चुके हैं, वो होगा मास ऑफ द ith पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ द ith पार्टिकल, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट बनेगा। तो अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास मोमेंटम, यहाँ वेक्टर साइन आना चाहिए। तो अब हम इसका स्क्वायर जो है वो निकालते हैं। तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, अब हम उसको देखते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा पी आई स्क्वायर इक्वल्स टू पी आई डॉट पी आई। तो ये हमारे पास आएगा। तो इसको जो है वो हम करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम आई स्क्वायर, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आर, और ये आ जाएगा डॉट वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये आ जाएगा आर। सॉरी, यहाँ पर डॉट आना चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर आई डॉट स्क्वायर प्राइम। क्योंकि ये इसका इसके साथ डॉट होगा तो विद इटसेल्फ है, लिहाजा जो हम इसका जो वेक्टर साइन है वो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का इटसेल्फ जो है वो डॉट होगा। तो ये हमारे पास जो इसका वेक्टर साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा आर आई प्राइम स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जब हम इसका जो है वो इसके साथ देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आर आई डॉट प्राइम, और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा आर के साथ। और अब जो है वो हम इसकी बात करेंगे, इस टर्म की इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर डॉट डॉट आर आई प्राइम डॉट। और जब हम इस आर के साथ लेंगे, तो फिर जो है ये एक दूसरे के वेक्टर्स जो प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे। चूँकि सिमिलर वेक्टर्स के दौरान डॉट आ जाएगा, तो इसको हम जो सिंपल आर डॉट जो है वो लिख सकते हैं, स्क्वायर उसका लिख सकते हैं। तो अब चूँकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पी आई स्क्वायर इक्वल्स टू एम आई स्क्वायर इंटू आर आई डॉट प्राइम, इसका स्क्वायर प्लस टू आर आई प्राइम डॉट आर, ये आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा आर डॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम इसका जो है वो अगर मैथ्स को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा फिर एम आई स्क्वायर आर आई डॉट प्राइम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम आई स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस टू एम आई स्क्वायर
आर आई प्राइम डॉट वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा आर कैपिटल वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो पी आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बन गई। तो अब इसको हम जो हमारा ये बेसिक फार्मूला था उसके अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं फॉर टोटल सिस्टम। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी आई स्क्वायर ओवर 2mi। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली इट विल बी हाफ summation over i's m I r dot square plus half summation over i's m I और ये हमारे पास आ जाएगा r डॉट प्राइम स्क्वायर। ये तो एक जो मैथ्स है वो हमारा इसके साथ जो है वो कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर r डॉट r वेक्टर डॉट ये आ जाएगा हमारे पास समेशन ओवर आइज एम आई और आर आई प्राइम डॉट। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको मज़ीद लिखें चूँकि ये वाली चीज़ जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम और ये आर डॉट और आर डॉट क्या है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 समेशन ओवर आइज एम आई और आ जाएगा आर आई सॉरी आर आई डॉट प्राइम स्क्वायर और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस आर डॉट और चूंकि ये डेरिवेटिव है उसका पोजीशन वेक्टर का तो इसलिए टाइम डेरिवेटिव है तो इसलिए हम इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी समेशन ओवर आइस मैस आई और आर आई प्राइम। और जैसे कि हम इसको प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जब ये वाली टर्म आएगी तो इसका जो आंसर होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसके लिए आप जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है 6A उसको आप देख सकते हैं जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो रह जाएंगी। एक हमारे पास ये टर्म रह जाएगी और दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास ये रह जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो बच गई हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस समेशन ओवर आइज 1/2 mass of the ith particle और velocity of the ith particle with respect to center of mass। तो इसमें अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल जो रेफरेंस सिस्टम है उसके हिसाब से क्योंकि हमने बात की थी कि ये हमारे पास जो सिस्टम है और इसमें हमने कहा था कि हमारा ये जो है वो आयत पार्टिकल है और ये जो है वो सेंटर ऑफ मास है। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर आई कह दिया था और इसका जो पोजीशन वेक्टर था उसको हमने आर कह दिया था और ये जो पोजीशन वेक्टर था उसको हमने नाम दिया था आर आई प्राइम। तो
अब ये वाली जो टर्म है ये हमें बता रही है हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इस एक्सटर्नल के हिसाब से, क्योंकि इसमें आर जो है वो आ रहा है इसके विद रिस्पेक्ट टू। और ये वाली जो टर्म बता रही है ये हमें बता रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है, लिहाजा जिस तरह एंगुलर मोमेंटम जो था वो दो विषयों पर मुश्तमिल था, इसी तरह जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी सिस्टम की, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे वो भी दो विषयों पर मुश्तमिल होगी। एक होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट और एक होगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेफरेंस पॉइंट दैट वाज सेंटर ऑफ मास। इसलिए हमारा जो रिजल्ट बनता है इसको हम वर्डिंग में लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी of the system of particles is the sum of the kinetic energy of center of mass of the entire body of the center of mass with respect to origin with respect to origin। और origin था ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट था, एक्सटर्नल रेफरेंस सिस्टम था। और दूसरा क्या था, एंड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एक सिस्टम के अंदर। अब वो किसके हिसाब से है, वो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कहाँ से हमें पता चला, ये हमें ये जो टर्म है यहाँ से पता चल रहा है। इसमें जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, जो वेलोसिटी आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और इसमें जो वेलोसिटी आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।